हाय गाइस, आज मैं अब्राहम हिक्स की एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक के बारे में बता रही हूँ। उसका नाम है स्क्रिप्टिंग। आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, स्क्रिप्टिंग क्या होती है, कैसे करनी होती है, कब करनी होती है और क्यों करनी होती है। स्क्रिप्टिंग मतलब अपनी ज़िंदगी की कहानी को खुद लिखना, अपनी लाइफ के डायरेक्टर, अपनी लाइफ के ऑथर खुद बन जाना। जैसे कोई मूवी बनाने से पहले एक कहानी लिखी जाती है, एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही मूवी बनाई जाती है। ऐसे ही किसी रैंडम थॉट्स के अकॉर्डिंग या फ्लो के साथ मन में जो भी थॉट आ गया, जो भी स्टोरी आ गई, उस पर ही मूवी नहीं बनाई जाती है। पहले से ही प्रिपेयर हुआ जाता है, कहानी के अकॉर्डिंग उस पर कहानी बनाई जाती है, उस पर मूवी बनाई जाती है। इसी तरह हमें अपनी लाइफ की कमान भी अपने हाथ में लेनी चाहिए। अपनी लाइफ की स्टोरी हमें खुद लिखनी चाहिए, ना कि यूं ही जो भी मिला उसी में हम खुश हो लिए और फ्लो के साथ ही ज़िंदगी जीते चलें। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ज़िंदगी खुशी से जीने के लिए है। इस दुनिया में हम आए ही खुश रहने के लिए हैं। तो ज़िंदगी में हमारी इच्छाएं भी होती हैं, हमारी डिज़ायर्स भी होती है, हमारे कुछ गोल्स भी होते हैं और हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें हम अचीव करें और खुशी से जिएं। तो जिस तरह से हम अपने गोल्स लिखते हैं, अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं डेली के कामों की, उसी तरह से हमें अपनी सभी इच्छाओं को एक कहानी का रूप देते हुए प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए। यही स्क्रिप्टिंग कहलाती है। इसे हम एक बहुत ही फैंसी नाम भी दे सकते हैं, लाइक फेरी टेल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। जैसे कोई कंपनी में कोई डील होती है, कोई बड़े फैसले होते हैं, तो वो सब रिटर्न में ही होते हैं। कोई कंपनी में आप जॉब ज्वाइन करती हैं तो आपको ऑफ़र लेटर या ज्वाइनिंग लेटर होता है, वो भी रिटर्न में ही मिलता है, वर्बल नहीं होता है। कोर्ट भी कोई फैसला देता है तो रिटर्न में ही देता है। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा रिटर्न कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस होती है। तो स्क्रिप्टिंग यानी यूनिवर्स को हम रिटर्न में अपनी डिज़ायर्स की लिस्ट बनाकर देते हैं, यानी कि हम उस पर कंफर्मेशन का एक स्टैंप लगा देते हैं और यूनिवर्स को क्लियर ऑर्डर देते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी की कलम अपने हाथ में लीजिए और अपनी ज़िंदगी की एक खूबसूरत कहानी अपने शब्दों में लिखें। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी डायरी, जिसे आप जैसे चाहें बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली डेकोरेट भी कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि स्क्रिप्टिंग कब करें, यानी कि कब लिखें अपने सपनों की कहानी। जी हाँ, किस टाइम पर लिखें ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बुरा फील कर रहे हैं या आप लो फील कर रहे हैं या आप टेंशन में हैं, किसी भी तरह का डर है आपके मन में, एंगर है, फ्यूचर को लेकर आप वरी हैं या फ्रस्ट्रेशन है, तो उस समय बिल्कुल भी ना लिखें। अगला सवाल है कि किस टाइम पर लिखें, मॉर्निंग में, दोपहर में, नाइट में या किस टाइम पर। तो इस प्रोसेस को आप किसी टाइम फ्रेम में ना बांधें, जब भी आपका मन करे आप तब लिखें। आपको अपनी लाइफ की कहानी तब लिखनी है जब आपका मूड बहुत अच्छा हो, जब आप एक्सट्रीमली हैप्पी फील कर रहे हो, जब आपके वाइब्रेशंस बहुत हाई हो, आपका नाचने का, झूमने का, गाने का मन कर रहा हो, तब लिखें, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन से ही बहुत मैटर करती है। क्या आप अपने लवर को ख़राब मूड में लेटर लिखना चाहेंगे? नहीं ना। तो पहले अच्छा माहौल बनाइए, खुद को अच्छा फील कराइए, चाहे तो अच्छा सा म्यूज़िक सुने, डांस कर ले तो और भी अच्छा, क्योंकि डांस करने से आपकी वाइब्रेशंस तुरंत हाई हो जाती है। खुद को पैम्पर करें, खुद की तारीफ़ करें, खुद से प्यार करें, अपने लिए अच्छा अच्छा कहें, खुद को बताएं कि आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं। फिर अपनी फेरी टेल स्टोरी लिखें, क्योंकि आपका हाई वाइब्रेशंस में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कोई क्रिएटिव प्रोसेस कर रहे होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप कोई भी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, तो आपका हाई वाइब्रेशंस में होना, आपका खुश फील करना बहुत ज़रूरी है। आपका ध्यान वहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ की स्टोरी लिख रहे हैं तो खो जाइए अपने सपनों की दुनिया में, भूल जाइए बाहर की दुनिया को और अपनी दुनिया खुद बनाइए। क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशंस में होते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं और यूनिवर्स आपको खुद गाइड करने लगता है। सवाल है कि क्या होगा स्क्रिप्ट लिखने से।
अब्राहम हिक्स कहती हैं कि लोगों का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये होता है कि जो सच होता है वो उसी में विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वो अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी सफरिंग्स होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वही हमेशा कहते रहते हैं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो कहते हैं वो बन जाते हैं। तो अब्राहम हिक्स बताती है कि आपको अपनी लाइफ की वो स्टोरी जो आप बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं या सोच रहे हैं, वो आपको चेंज करनी चाहिए। सदगुरु भी अपनी एक बुक इनर इंजीनियरिंग में लिखते हैं कि आपकी लाइफ प्रेजेंट में अगर वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो कम से कम आपके थॉट्स में, आपकी इमेजिनेशंस में तो वैसी होनी ही चाहिए जैसी आप जीना चाहते हैं। तो यूनिवर्स को ये मत बताइए कि आपको क्या नहीं चाहिए, यूनिवर्स को ये बताइए कि आपको क्या चाहिए। जब आप हैप्पी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ की स्टोरी वैसी लिखते हैं जैसी आप चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके रेजिस्टेंस रिमूव होने लगते हैं, आपके नेगेटिव इमोशंस, आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होने लगते हैं। आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचने का मौका मिलता है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। जो लाइफ आप अभी तक जी रहे हैं, क्या आपको वैसी ही लाइफ चाहिए? ये प्रोसेस आपको अच्छा पॉजिटिव फील कराती है, आपको हैप्पी फील कराती है, आपको अबंडेंट फील कराती है, ये आपको एहसास कराती है, ये आपको सोचने का मौका देती है कि लाइफ अगर वैसी हो जैसी आप चाहते हैं तो कितना मज़ा आ जाए। हमेशा प्रेजेंट टेंस में करनी है। आपको यूनिवर्स को ये नहीं बताना कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। आपको सारी चीज़ों को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। आपको इस तरह से लिखना है जैसे आपको वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं और आप ऑलरेडी वो लाइफ जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं। रोंडा बर्न ने अपनी बुक द सीक्रेट में बताया है कि आपको स्क्रिप्टिंग किस तरह से करनी है। आपको स्टार्ट करना है डियर यूनिवर्स। आप चाहे तो गॉड भी लिख सकते हैं। आप जिस भी सुप्रीम अथॉरिटी में बिलीव करते हैं, आप उनके नाम एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिख सकते हैं। आपको लिखना है डियर यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम वेरी मच 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 हैप्पी, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड बिकॉज my life is so beautiful, easy, effortless, awesome, abundant, prosperous. My life is very fantastic, wonderful, fabulous. आगे आपको यूनिवर्स को डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है कि आपकी लाइफ किस एरिया में कैसी है। आपको अपनी लाइफ के हर एरिया में लिखना है क्या चाहिए आपको, कैसी लाइफ चाहिए। अपनी लाइफ के हर एरिया में अच्छे से सोचिए, क्लियर रहिए, स्पेसिफिक रहिए और वो चीज़ें लिखिए जिनमें आपको बिलीव हो कि आप वो चीज़ें डिज़र्व करते हैं। कैसी फैमिली चाहिए आपको, कैसे पेरेंट्स चाहिए, कैसे सिबलिंग्स चाहिए, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, कैसे फ्रेंड्स चाहिए, सब लिख डालिए। कैसा घर चाहिए आपको, कितना बड़ा चाहिए, कितने रूम होने चाहिए आपके घर में, किस लोकेशन पे आपको घर चाहिए, कैसी कॉलोनी होनी चाहिए, कैसा आपके घर का कलर होना चाहिए, कैसे आपके घर के कर्टेन्स होने चाहिए। सारी चीज़ें लिखिए, बताइए यूनिवर्स को, क्लियर बताइए कैसा जॉब चाहिए आपको, कैसा बिजनेस चाहिए, कितना मनी चाहिए आपको, पर मंथ कितनी इनकम चाहिए आपको, वो भी लिखिए आप इसमें। कहाँ कहाँ आपको ट्रैवल करना है, नेशनल, इंटरनेशनल, सारी चीज़ें लिखिए। कौन सी कार चाहिए आपको, उस कार के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक रहिए, उसका कौन सा मॉडल होना चाहिए, कौन से कलर की होनी चाहिए। और जो भी आप लिखें ऐसे लिखें कि थैंक यू यूनिवर्स, माय फैमिली इज़ सो नाइस, सो लविंग, वी हैव हार्मनी इन माय होम। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई होंडा सिटी कार। यहाँ पर आपको उस कार के साथ उसका कलर, उसका मॉडल, सारी चीज़ें मेंशन करनी है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स। यहाँ पर आप उन सारी जगहों के नाम लिखिए जहाँ पर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वंडरफुल लाइफ पार्टनर। अब कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं आप, अपने लाइफ पार्टनर की सारी क्वालिटीज़ लिखिए। आप जो भी लिखें खुद को डिज़र्विंग माने उसके लिए। ये ना सोचें कि ये कब होगा, कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे कोई भी लॉजिक वाली बातें यहाँ पर ना करें। आपको सिर्फ यूनिवर्स को ऑर्डर देना है, प्रोसेस नहीं बताना है।
जैसे आप रेस्टोरेंट में जाकर डिनर ऑर्डर करते हैं, आप वेटर को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप स्पाइसेस के बारे में उसे बता सकते हैं कि आपको कम या ज़्यादा चाहिए, पर आप उसे रेसिपी नहीं बताते हैं, आप उसे प्रोसेस नहीं बताते हैं कि इस तरह से बना कर लाइए। उसी तरह आपको यूनिवर्स को स्पेसिफिकली बताना है कि आपको क्या चाहिए। आपको प्रोसेस में नहीं उलझना है कि ये सब कैसे आएगा, कब आएगा, किस तरह से आएगा। अब आपने यूनिवर्स को ऑर्डर दे दिया है, अब आप निश्चिंत होकर, रिलैक्स होकर, शांति से बैठ जाइए इस विश्वास के साथ कि यूनिवर्स राइट टाइम पर आपकी डीप डिज़ायर के अनुसार जो आपके लिए सही होगा वही आपको देगा। आपको सिर्फ रिसीविंग मोड में आना है। और हाँ, अपनी हैंड राइटिंग का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी हैंड राइटिंग इतनी ख़राब हो कि आप खुद ही ना पढ़ पाएँ तो फिर थोड़ा सा आपको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी लाइफ की स्टोरी लिख रहे हैं, आप अपनी फेरी टेल लाइफ लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा साफ़ सुथरे अक्षरों में लिखिए, थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट करिए इसको। आप अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स सभी लिख सकते हैं, और आपको इस डायरी को रिपीट भी करना है, अपने स्क्रिप्ट को डेली पढ़ना है। आपको इसे डेली कम से कम 2 बार पढ़ना है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट को सोने से पहले, पूरे विश्वास के साथ। जब आप इसे पढ़ें तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि ये सब कुछ सच नहीं है, या आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, या आप नहीं जानते हैं कि ये सब कैसे आएगा। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क व्हेन, जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस। एंड जब भी आप इसे पढ़ें तो आप उसे इमेजिन करते रहें कि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है। गाइस, ये बहुत ही मैजिकल टेक्निक है। अगर आप इसे अच्छे से करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे, तो ये प्रोसेस आपके सारे सपनों को सच कर देगी।